Students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 5, The Snake and the Mirror from your book Beehive of class 9. Children, अगर मैं कहूँ कि स्नेक से किसे डर नहीं लगता तो स्नेक से सबको डर लगता है। स्नेक एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि जिसे डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसकी आकृति, उसका हाव भाव और उसके बारे में इतनी स्टोरीज़ हमने सुनी हुई हैं कि हमें उससे डर लगता है। पर हकीकत में स्नेक इंसानों से बहुत डरता है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही क्रॉल करता है, भागता है और जब नहीं बच पाता तो वो हमला करता है। यहाँ पर भी एक कहानी है, द स्नेक एंड द मिरर। आइए देखते हैं। Has a snake ever coiled itself around any part of your body? क्या कभी किसी स्नेक ने आपके किसी बॉडी पार्ट को coiled up लपेटा है? A full blooded cobra, जैसे फुल ब्लडेड कोबरा होता है, बहुत सारे स्नेक्स होते हैं, वाइपर होते हैं, करायत होते हैं, कोबरा है ना, ब्लैक माम्बा है, ऐसे बहुत सारे स्नेक्स के नाम हैं, तो उसमें से एक नाम कोबरा भी है। ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट, सभी शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम होम्योपैथ, जो क्वेश्चन आया था वो एक होम्योपैथ डॉक्टर के पास से आया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक, और मतलब ये क्वेश्चन तब आया जब हम लोग स्नेक के ऊपर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale, और हम लोग बहुत ध्यान से उनको सुन रहे थे जब डॉक्टर ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. वो गर्मी का मौसम था, गर्मी की रात थी, 10 बज रहे थे और मैं रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने रूम के तरफ वापस लौट रहा था। आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, मैंने एक आवाज़ सुनी जो ऊपर से आ रही थी जैसे ही मैंने अपना कमरा खोला। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, ये मुझे रोज़ सुनने को मिलती है वैसी ही आवाज़ थी, फैमिलियर था मैं इस साउंड से। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, ये आवाज़ चूहों के चहलकदमी की थी और एक आदमी आराम से कह सकता है कि मैं उस रूम में किसके साथ रहता था, चूहों के साथ रहता था। मैं रूम जो है चूहों के साथ शेयर करता था। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. फिर वो कहते हैं कि मैंने मैच बॉक्स निकाली और जो टेबल पे केरोसिन लैम्प रखी थी उसे जलाया। The house was not electrified, जो घर था वो इलेक्ट्रिसिटी से इक्विप्ड नहीं था, तार नहीं थे वहाँ पे, इलेक्ट्रिक सिटी नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटा सा किराए का रूम था। आई हैड जस्ट सेट अप माई मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मिग्रे, मतलब बहुत कम। अभी मेरी जो तनख्वाह थी, अभी मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो मेरी जो तनख्वाह थी बहुत कम थी। मिग्रे का मतलब ही होता है स्मॉल क्वांटिटी। आई हैड अबव 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, और मेरे सूटकेस में 60 रुपये से ज़्यादा थे। ऑल दो विद सम शर्ट्स एंड धोती, उसमें शर्ट्स भी थे और धोतियाँ भी थी कुछ। आई ऑल्सो पोजेस ओनली सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग, और एक सॉलिटरी ब्लैक कोट भी मेरे पास था जो मैं उस समय पहना हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट and not so white waist and hung them up. फिर मैंने एक एक करके चीज़ें उतारी, ब्लैक कोट उतारा, शर्ट उतारी और वेस्ट उतारी, बनियान उतारी जो कि उतनी वाइट नहीं थी, और उतार के टांग दिया उसे। अपॉन द टू विंडोज इन द रूम, अपॉन द टू विंडोज इन द रूम, खिड़की के ऊपर टांग दिया। इट वॉज an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof
tail roof you can see in the picture, roof with long supporting gables that rested on the beams over the wall. There was no ceiling. There was a रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गैबल, गैबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, गैबल लिखा हुआ है और ये 2 बीम्स पे देखिए ये वो दीवार टिकी हुई है, वहाँ पे कोई छत नहीं ढली हुई, मतलब छत जैसा नहीं है, बीम्स के ऊपर उन्होंने टिका दिया है अपर पार्ट ऑफ वॉल बिलो द स्लोपिंग रूफ। ओके, सो इनके बीच में किनका घर था, चूहों का घर था और वो इर्द गिर्द घूमा करते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ वो घूमते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बेड खिसकाया और दीवार से किया, दीवार की तरफ खिसकाया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेटा और मैं सो नहीं पा रहा था। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर। मैं इतनी गर्मी थी कि मैं सो नहीं पा रहा था और मैं उठकर कहाँ गया, वरांडा में गया जिससे कि मुझे कुछ हवा मिले। बट द विंड गॉड सीम्स टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हवा के देवता ने, वरुण देवता ने क्या किया है, हवा को रोक दिया है। हवा के देवता को वरुण देवता कहते हैं, जैसे बारिश के देवता को इंद्र देवता कहते हैं वैसे ही। I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, The Maitreya Medica. ये जो मैट्रिया मेडिका है ये होम्योपैथ की बहुत फेमस बुक है। इसको डॉक्टर्स, होम्योपैथ के डॉक्टर्स रखते हैं। इसमें बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में बताया हुआ है। तो नैरेटर कहते हैं कि मैं रूम में गया, बैठा चेयर पे, ड्रॉर खोला और ड्रॉर में से बुक निकाली। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर एज स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। अब उसने जो बुक खोली वो कहाँ पे खोली, उस टेबल पे खोली जिस पे लैम्प था, एक बड़ा मिरर रखा हुआ था, स्मॉल कोम रखी थी, कंघी रखी हुई थी बिसाइड द मिरर, मिरर के किनारे। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज अ नियर वन। और हर एक इंसान की फितरत होती है, हर इंसान की, आदमी औरत, हर इंसान की फितरत होती है कि अगर शीशा है तो वो 10 बार, मतलब अगर शीशे के सामने बैठे हैं तो उसमें उनकी नज़र बार बार जाएगी ही जाएगी। आई टुक अ लुक, और मैंने भी उसमें देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। और नरेटर कहते हैं कि मैं बहुत ही एडमायरर ऑफ ब्यूटी था, बहुत मैं ब्यूटी को ये करता था, सराहा करता था कि बहुत सुंदर चीज़ों को बहुत पसंद करता था। एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मुझे खुद भी हैंडसम बने रहना, सुंदर बने रहना बहुत पसंद था। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। एक तो मैं अनमैरिड था, ऊपर से मैं डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं जहाँ भी खड़ा हूँ तो लोग मुझे देखें, मुझे समझें, सुने, मतलब मुझे अटेंशन दें। I picked up the comb and ran it through my hairs and adjusted the parting so that it looked straight and neat. अब वो कमरे में अकेला है, देखिए, फिर भी वो कॉन्शियस है, तो उसने झट से कंघी उठाई और कंघी उठाकर अपने बालों को कोम किया, और जो पार्टीशन करते हैं बालों में हम लोग, उसने उस पार्टीशन को क्लियर किया। लेफ्ट हैंड साइड के बालों को लेफ्ट हैंड साइड में किया, राइट हैंड साइड के बालों को राइट हैंड साइड में कोम करके किया, जिससे कि एक स्ट्रेट लाइन सी दिखाई दे और नीटनेस जो है वो उभर के आए बालों में। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, और फिर मुझे वो आवाज आई ऊपर से जो कि चूहे मचा रहे थे। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। अब मैंने बहुत क्लोजली
मिरर के बहुत करीब जाकर अपने चेहरे को देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और देखने के बाद मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाया। आई वुड सेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। अब मैं रोज शेव बनाऊंगा, रोज दाढ़ी बनाऊंगा और एक पतली सी मूंछ उगाऊंगा जिससे कि मैं देखने में और हैंडसम लगूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। तो कहते हैं कि आई वॉज आफ्टर ऑल, मैं आखिरकार एक डॉक्टर हूँ और कुंवारा भी हूँ। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने मिरर में देखा और खुद को देख के ही मुस्कुरा पड़ा। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। मेरी स्माइल जो है बहुत ही अट्रैक्टिव थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और मैंने उसी टाइम एक और भयंकर निर्णय लिया। वो भयंकर निर्णय क्या था? आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। और मैं ये हंसी हमेशा, जो मेरी अट्रैक्टिव स्माइल है, इसे मैं अपने चेहरे पे हमेशा रखूँगा जिससे मैं हमेशा हैंडसम दिखता रहूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। कहते हैं एक तो मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मुस्कुराना चाहिए, और फिर मैं कुंवारा भी हूँ तो मुझे मुस्कुराना चाहिए, इससे मुझे बेनिफिट होगा, तो इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराता रहूँगा। I got up, packed up and down the room. Another lovely thought struck me. मैं वहाँ से उठा और रूम में घूमने लगा इधर से उधर, और तब तक मेरे दिमाग में एक और आइडिया, एक और थॉट आया। क्या थॉट आया? आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। कहते हैं मैं मैरी करूँगा, मैं शादी करूँगा, एक ऐसी औरत से शादी करूँगा जो डॉक्टर हो, जिसके पास बहुत पैसा हो और जिसके पास बहुत अच्छा मेडिकल प्रोफेशन जिसका चल रहा हो, प्रैक्टिस जिसकी बहुत अच्छी चल रही हो, ऐसी डॉक्टर से मैं शादी करूँगा। शी हैड टू बी फैट, लेकिन उसको क्या है, मोटा होना जरूरी है। वो जो लेडी हो वो मोटी हो, फॉर अ वैलिड रीज़न, एक वैलिड रीज़न के लिए। वो रीज़न क्या है? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। अब देखिए मज़ेदार बात यह है कि वो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर भी चाहिए जिसका बहुत बढ़िया जो प्रैक्टिस है वो चल रही हो, उसके पास पैसे भी बहुत हो, उसका मोटा होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर मुझसे बाय चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं वहाँ से भाग निकलूँ और वो मुझे पकड़ भी ना पाए, तो इसलिए मोटी बीबी मुझे चाहिए। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. फिर ये सब सोचते सोचते मैं फिर चेयर पे जाकर बैठ गया। There were no more sound from above. अब ऊपर से आवाज़ नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. एकदम अचानक से थर्ड मतलब धम की आवाज आई, जैसे कि ऊपर से कोई रबर ट्यूब गिरा हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। उसने कहा ऐसा तो होता ही रहता है रोज यहाँ पे, तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इवन सो आई थॉट, और मैंने भी ऐसा सोचा। आई वुड टर्न अबाउट एंड टेक अ लुक। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार टर्न करके देखते हैं। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. मैं तिरछा होकर देखने ही जा रहा था, और जैसे ही मैं टर्न हुआ मैंने देखा क्या, एक मोटा सा स्नेक चेयर के सहारे रिंगल्ड होके मेरे चेयर पे चढ़ के मेरे कंधे पे आ बैठा। The snake landed on me and my turning were stimulus. और मैं जैसा था वैसा ही रह गया, हक्का बक्का
मतलब स्नेक मेरे ऊपर आके बैठ गया और मैं बिल्कुल हिल भी नहीं सका। आई डिड नॉट जम्प, आई डिडंट ट्रम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। मैं ना ही कूदा, ना ही मैं हिला, ना ही मैं घबराया। मतलब घबराहट को शो करना, ट्रम्बल मतलब हिलना, जंप मतलब कूदना, ट्रम्बल मतलब हिलना, और यहाँ पे क्राई आउट मतलब शोर मचाना। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। कहते हैं ऐसा करने का टाइम ही नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड coiled अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। अब जो वो स्नेक है वो मेरे शोल्डर पे स्लेदर करके रेंग कर शोल्डर पे आया और मेरे हाथ में उसने क्या बना लिया, कॉइल्ड बना लिया, लिपट गया। वो कॉइल्ड मतलब लिपट गया, मेरे हाथ से हाथ पे लिपट गया। द हुड वॉज spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. आप इंच सोच सकते हैं कितने इंच, 3 और 4 इंच अवे था उसका फन जो है राइटर के। उसने एक तो राइटर के कंधे से लेके हाथ को पूरा रोल कर लिया था और उसका जो फन था वो फन फैलाए हुए था और उसका जो फन था राइटर से थोड़ी ही दूर पे था, 3 से 4 इंच दूरी पे था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। I was turned to stone, but my mind was very active. तो राइटर कहते हैं कि मैं वहाँ पे जो है सांस बंद करके बैठा था और बिल्कुल जैसे लग रहा था कि मैं पत्थर बन गया हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था। The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of lamp, I sat there like a stone image in the flash. बाहर, रूम के बाहर अंधेरा था, रूम के अंदर भी अंधेरा ही था, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, खाली जहाँ मैं बैठा था वहाँ पर रोशनी थी और मैं बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह बैठा हुआ था। I felt the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. अब ऐसे समय में किसी की याद आए ना आए, भगवान की याद ज़रूर आ जाती है। तो नरेटर को भी भगवान की याद आई। उन्होंने कहा कि अब आज मैं फील कर पा रहा हूँ द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स। गॉड इज़ देयर, भगवान है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। और सपोज करो मैं कुछ कहूँ और उसे पसंद ना आए। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। मतलब वो इमेजिन कर रहे थे कि मैं हार्ट्स के बाहर लिख दूँ ओ गॉड। ये सारी इमेजिनेशन चल रही थी और वो स्टिल स्टोन की तरह बैठे हुए थे। There was some pain in my left arm. अब इतना जकड़ लिया था और भारी भी था तो उनके हाथ में दर्द होने लगा। It was as if a thick leaden rod. ऐसा लग रहा था कि leaden जो है रॉड की तरह कोई चीज़ है। No, a rod made of molten fire. मतलब ऐसे लग रहा था कि किसी ने भट्टी में जो आग तपा कर ये कर दिया है, रॉड बनाई है। Was slowly but powerfully crushing my arms. और बहुत स्लोली, धीरे धीरे और बहुत ताकत से मेरे आर्म को, मेरी बाहों को तोड़ रहा है। The arms were beginning to be drained of all strength. जितनी भी ताकत थी उसमें हाथ में वो जा रही थी। What could I do? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं, भाई सांप है तो सांप के साथ क्या किया जा सकता है? ये तो कह नहीं सकते आओ चलो खेलें, तो कुछ कह ही नहीं सकते। वो चुपचाप बैठे हुए थे और महसूस कर रहे थे, दर्द को महसूस कर रहे थे, डर को महसूस कर रहे थे, ईश्वर को, सारी चीज़ें वो इस समय बैठ के सिर्फ एक बुत की तरह बैठ के महसूस कर रहे थे। At my slightest movement the snake would strike me. कहते हैं अगर मैं जरा सा भी हिला तो तुरंत
वो मुझे डस लेगा। डेथ लर्ग्ड 4 इंचेस अवे, जो मौत है मेरे ऊपर लटक रही थी खाली 4 इंच मुझसे दूरी पर, 4 इंच की दूरी पर मेरे सामने मौत लटक रही थी। सपोज इट स्ट्रक, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. कहते हैं कि सपोज अगर इसने मुझे काट भी लिया तो मैं क्या मेडिसिन लूँगा, क्योंकि कमरे में तो कोई मेडिसिन है ही नहीं और मैं डॉक्टर हूँ। मैं कितना फुलिश डॉक्टर हूँ कि मैं अपने लिए सतर्कता नहीं बरतता हूँ कि खतरे के समय मैं कोई ऐसी चीज़ हो, और अपनी मूर्खता पर मुझे खुद ही हंसी आ गई। मैं स्माइल करने लगा। इट सीम्स एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। ऐसा लगा कि भगवान को ये बात अच्छी लगी है, उन्हें अप्रिशिएट किया। स्नेक ने अपनी गर्दन घुमाई और घुमाते ही गर्दन उसे क्या दिखा, मिरर दिखा। मिरर में उसे अपनी परछाई दिखी। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पहला स्नेक है जिसने मिरर में देखा होगा, but it was certain that the snake was looking into the mirror. लेकिन ये कंफर्म था कि स्नेक जो है मिरर में ही देख रहा था। Was it admiring its own beauty? क्या वो अपने आप की ब्यूटी को सराह रहा था कि मैं कितना सुंदर हूँ? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? सिंदूर की बिंदी लगाना, ये सारी चीज़ें करने की सोच रहा है, मुस्टैच उगाने की सोच रहा है। ये सब राइटर सोच रहा है कि इसने कितने कायदे से शीशे में देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो नहीं सोच रहा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। What sex was this snake? अब ये भी मुझे नहीं पता कि वो आखिर सोच क्या रहा है और किस सेक्स का है, मेल है, फीमेल है, क्या है। Was it मेल और फीमेल हमें नहीं पता, वो सांप है या नागिन है। तो राइटर कहता है मुझे कुछ नहीं पता। I will never know, for the snake unwound itself from my arms and slowly slithered into my lap. From there it crept onto the table and moved towards the mirror. और मैं कभी नहीं भूलूंगा इस तरीके के सांप को जो मेरे कंधे से ये करते हुए, रेंगते हुए, हाथ को छोड़ते हुए मेरी गोद में आया। गोद में से आकर सीधे वो टेबल पे चढ़ गया और शीशे के सामने बैठ गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. मतलब वो बैठकर अपने रिफ्लेक्शन को एंजॉय कर रहा था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन द ग्रेनाइट। आई वॉज मतलब अब मैं मूर्ति की तरह नहीं बैठा था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अब मेरे अंदर गर्माहट आ गई थी, मैं फ्लैश और अब मेरी बॉडी मूवमेंट्स हो रही थी। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी मैंने सांस रोक रखी थी। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। आई क्वाइटली went out through the door into the veranda. From there I leapt into the yard and ran for all I was worth. मतलब मैंने क्या किया, मैं धीरे से कुर्सी से उठा और ग्रेनाइट की मूर्ति से मैं अब इंसान बन गया था, क्योंकि मेरे पास से सांप हट गया था। मैं धीरे से वहाँ से उठा, अभी भी मैंने सांस रोक रखी थी। कमरे से बाहर आया, सीढ़ियों से धड़धड़ाते हुए नीचे उतरा और भागा। मैं वहाँ से भागा, काफ़ी तेज भागा। ईच ऑफ अस हैव द साइन ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? डॉक्टर से किसी ने पूछा
मतलब अब वो कहते हैं मैं रिलीव्ड हो गया था और मैं अब रिलैक्स हो गया था। पूफ का मतलब एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ईच ऑफ अस हैव अ sigh of relief। ईच ऑफ अस मीन्स स्नेक एज वेल एज द डॉक्टर। तो उसी में से जो कहानी सुन रहे थे उसी में से एक ने पूछा कि डॉक्टर आपकी जो वाइफ है वो काफ़ी मोटी है। नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज। माई लाइफ कंपेनियन इज a thin reedy person with the gift of a sprinter। कहते नहीं, मेरी वाइफ जो भगवान से मैंने मांगा था जस्ट अपोजिट मिली है। मेरी वाइफ जो है काफ़ी दुबली पतली हैं और बहुत ही तेज़ दौड़ने वाली हैं। वो स्प्रिंटर हैं, रेसर हैं। Someone else asked, डॉक्टर when you ran did the snake follow you। फिर किसी ने पूछा कि जब आप दौड़े तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया। The doctor replied, I ran and ran till I reached the friend's house। मैं डॉक्टर ने कहा कि मैं तब तक दौड़ा और दौड़ता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। Immediately I shimmered oil all over myself and took a bath। मैंने पूरे शरीर में तेल लगाया और तेल लगा के मैंने नहाने चला गया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ। मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अपने 2-4 फ्रेंड्स को लेके मैं वहाँ गया। बट वी फाउंड ऑल हैड लिटिल टू कैरी। Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief has left behind one thing as a final insult। जो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला वहाँ से बहुत सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। वहाँ पर एक चोर आया था। चोर ने सभी चीज़ें, मोस्टली सभी चीज़ें ले ली थी, खाली एक चीज़ छोड़ दी थी इंसल्ट करने के लिए। What was that? I asked। नरेटर कहते हैं मैंने पूछा कि वो क्या था। तो डॉक्टर कहते हैं द डॉक्टर सेड माई वेस्ट। कहते हैं मेरी बनियान, द डर्टी वन, जो गंदी थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। कहते हैं वो चोर को भी क्लीनलीनेस का इतना पता है कि सफ़ेद सफ़ेद कपड़े वो ले गया और वेस्ट गंदी थी वो छोड़ गया। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। वो गाली देते हुए कहते हैं कि वो जो है वो रास्कल उसको भी ले गया होता, उसको पानी और साबुन से धोकर उसको भी पहन सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। नरेटर ने पूछा क्या आपने स्नेक को देखा। द डॉक्टर लाफ, आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नेक विच was taken with its own beauty। कहते हैं कि मैंने फिर कभी स्नेक नहीं देखा, लेकिन ये जो स्नेक था वो अपने ही ब्यूटी में मगन था। तो बहुत ज़्यादा अपने टेकन विथ अट्रैक्टेड मीन्स ही वॉज अट्रैक्टेड बाय हिज ओन ब्यूटी। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द चैप्टर अबाउट स्नेक एंड इट इज़ रिटन बाय वाइकॉम Muhammad Bashir, translated from Malayalam by V. Abdullah। So hope you have understood the chapter. Keep on reading, keep on enhancing your knowledge. If you have any problem, you can write down in the comment box. I am always there to help you out. Till then, bye bye. See you in the next video.